नमस्कार दोस्तों, मैं ममता तिवारी क्या कह रही ज़िंदगी में आप सबसे मुखातिब हूँ। आज फादर्स डे है, इसलिए मैं सभी बच्चों को और पिताओं को बधाई देना चाहती हूँ। यूँ तो पैदा होते ही माता पिता हमें साथ ही हासिल होते हैं, पर फिर एक ही दिन हम फादर्स डे मनाते हैं। पिता के दिल की बातें, उनका सफ़र, बच्चों के प्रति उनके भाव मेरे मित्र भद्रवास्ती की आवाज़ में मैं पेश करूँगी, जो उनके कमज़ोर क्षणों और उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में है। तो क्या कह रही है ज़िंदगी में, उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं के उन्वान के साथ आप सबसे मुखातिब। कुछ दिनों से मन अनबना था। बच्चे छुट्टियों में घर आए हुए हैं। काफ़ी रौनक है घर में। पत्नी के चेहरे की खुशी छुपाई नहीं छुप रही। दौड़ दौड़ कर घुटने का दर्द भूलकर बच्चों के प्रिय व्यंजन बना रही हैं। एक लिस्ट भी बना रखी है, क्या खिलाना है, क्या दिलाना है, कहाँ घुमाना है। विदेश में ये नहीं मिलता होगा, सोच सोच कर बना रही हैं। सब इकट्ठे खाने का मज़ा ले रहे हैं। फिर मैं क्यों खुलकर सबके साथ आनंद नहीं ले पा रहा। उनकी आंखों से दुनिया देखने का प्रयास कर रहा हूँ। उनके ज्ञान के आगे अपने आप को बुद्धू सा महसूस कर रहा हूँ। पर क्यों? क्या इसी दिन का इंतज़ार नहीं किया था? उनकी छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते कई बार मैं हाफ जाता। जब बजट बाहर होने लगता और पढ़ाई की फीस ज़्यादा, बेचैनी से रातों को चहलकदमी करता और बीच बीच में उसके कमरे में झांक लेता। वो निश्चित सोता होता, पापा जो थे उसके पास। वो तो अब भी है। अरे कहाँ, बच्चे माँ को माध्यम बनाकर बात करते हैं। आपको लगता है मेरी बातें रास नहीं आ रही। हम कितना भी एडवांस्ड हो जाएं, दोस्त भी बन जाएं, पर एक अदृश्य संकोच की लकीर पिता और पुत्र के बीच होती है। शाम को पत्नी के फ़ोन की घंटी बजती है। मैं जिज्ञासा से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता। आखिर में वो पूछती, पापा से बात कराऊं? अच्छा अच्छा ठीक है। फ़ोन रख कर कहती, मीटिंग आ गई उसकी, बाद में कर लेगा। मैं उसके इस जवाब से संतुष्ट तो नहीं होता, पर कहता, कोई बात नहीं, वो ठीक तो है ना, और पैसे की ज़रूरत तो नहीं। इतना कहते कहते मेरे दोस्त की आंखों की कोरे भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। हालांकि उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं अपने ग्रुप के सभी पिताओं के चेहरे पर ये लिखा हुआ देख रही थी और सबकी हालत भी समझ रही थी। देखिए, आपने कितनी अच्छी परवरिश की अपने बच्चों की। विदेश में रहकर भी वे अपने संस्कार नहीं भूले। कितना सम्मान करते हैं, आपका लिहाज करते हैं, आपसे डरते भी हैं। वही तो, मुझे नहीं चाहिए ये सम्मान और डर। मैं चाहता हूँ जैसे आज भी वो माँ के गले से लटक कर झूलते हैं, मेरे साथ भी ऐसे ही रहें। नहीं, मैं पत्नी से ईर्ष्या नहीं कर रहा। मेरे जाते ही उनकी हंसी ठिठोली थम जाती है, शब्द गुम हो जाते हैं। मैं थोड़ी देर बैठकर चला आता हूँ। पत्नी ने ही बताया कि बड़े ने कोई लड़की पसंद की है। हम आज भी पहले की तरह मिलकर होटल जाते हैं। आर्थिक रूप से मैं सक्षम हूँ, बस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को समझने में थोड़ा कमज़ोर हूँ। पर जब वो गैजेट मेरे हाथ से लेकर मुझे समझाता है, मैं मंत्रमुग्ध सा उसे देखता हूँ। हम दोनों की नज़र मिलते ही हम इधर उधर देखने लगते हैं। जब तक पेमेंट के लिए मेरा जेब में हाथ जाता है, वो कार्ड निकाल कर बिल दे देता। घर पर भी कुछ ऑर्डर करना चाहता, तब तक पार्सल आ जाता। बचपन से ही उसे ब्रांडेड कपड़ों का शौक़ है, जो मैं ही दिलाता। अब सोचता हूँ वो वहाँ भी कार्ड निकाल लेगा। अब सलाहें देने का भी काम नहीं कर रहा। मैं सच कह रहा हूँ, वो इतने सक्षम और अपडेट हैं कि मुझे मेरे स्वास्थ्य, लाइफस्टाइल, सेविंग्स के बारे में माँ से कहलवाते हैं। फिर आपको कैसा लगता है? शायद बहुत अच्छा। इसी दिन का तो इंतज़ार था ना आपको। फिर ये बेचैनी क्यों?
जाने क्यों लगता है मैं कुछ अलग थलग पड़ गया हूँ। वो मुझसे दूर हो गए हैं। बाहों में भरना चाहता हूँ, वो पैर छूकर दूर हो जाते हैं। बचपन में मेरे गले लटक कर कहते थे, पापा आज आम लाना, या अब की फर्स्ट आऊँ तो साइकिल दिला दोगे। आज तो मैंने उनके लिए अलग गाड़ी भी रखी है, ताकि जब वो घर आएं तो उन्हें कोई कमी ना हो। लगता है उन्हें अब मेरी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप ये पसंद करते कि वे आप पर आश्रित होते और लोग कहते कि आपके बच्चे किसी लायक नहीं बने? कि आपकी ऐसी तमन्ना नहीं थी कि वो आगे बढ़े और कुछ बने और कुछ करे? आपने पूरा जीवन उनके लिए बहुत कुछ किया। बस पैसे ही दिए। सब तो उनकी माँ ने किया। स्कूल, पार्क, पेरेंट्स टीचर्स मीट, संगीत क्लास। मैं मानता हूँ बच्चों को जब पैसे की अहमियत नहीं थी तब उन्हें मेरा वक्त चाहिए था। तब मैं उनके लिए पैसे कमाने में लग गया। वक्त उनकी माँ ने दिया। अरे पर पैसे भी तो आपने उनकी सहूलियत के लिए ही कमाए, इस बात का तो उन्हें अब एहसास है ना? हाँ, ये तो है। बिना कहे टैबलेट टेबल पर आ जाती है, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया जाता है। मेरी पसंद की बियर फ्रिज में रख देते हैं, कहकर पापा से कहना ये चखें। मेरे दोस्तों को 60वें बर्थडे की पार्टी दी। बस कह नहीं पाते ना, आपने दोनों के बीच में इतनी दूरी जो बढ़ा रखी है। आप एक दूसरे के आगे कदम ही नहीं बढ़ाते। अगर वो कदम नहीं बढ़ा रहा तो आप बढ़ा लीजिए। हाँ, शायद आप ठीक कहती हैं। और दूसरे दिन वो लगभग नाचते से मेरे पास आए। अरे आपने सही कहा था, मैं गलतफहमी में था। रात मैं किताब पढ़ते पढ़ते स्टडी में ही सो गया। वो आया, उसने मेरा कंबल ठीक किया, फिर मेरी पीठ से लगकर जैसा बचपन में करता था, गले में बाहें डालकर लेट गया। उसे भी एहसास था कि मैं जाग गया हूँ। मेरी गीली शर्ट उसके आंसुओं से भीग रही थी। मैंने कब कहा था अपने पिता से कि मैं उन्हें प्यार करता हूँ? हमारा किया हुआ ही प्यार और नज़दीकियाँ बढ़ाता है। धीरे से उसने मेरे कानों में फुसफुसाया था, आई लव यू पापा, आई रियली मिस यू। हम दोनों सुबह से पहले तक लेटे रहे। मैं गहरी नींद में सो गया। वो कब चला गया पता ही नहीं चला। सुबह सवेरे हम दोनों की नज़रें टकराईं और मुस्कुरा दी। हमने आंखों ही आंखों में पूछा और कहा, क्या कह रही है ज़िंदगी? मैंने कभी कहा तुमसे कि मैं भी डरता हूँ? पिता को डरना मना है, पर हो जाता हूँ चिंतित जब तुम बाज़ार से आने में देर कर देती हो, जब छोटू स्कूल बस के लिए सड़क पार करता है, या जब बड़ा ड्राइविंग करता है। घूमती है मेरी दुनिया तुम लोगों के इर्द गिर्द। तुम्हें पैसों की तंगी ना हो, जिस चीज़ पर हाथ रखो दिला सकूं। बस ये छोटे छोटे डर हैं मेरे, जो मुझे तुम्हारे करीब होने से रोकते हैं। मेरे अपने आंसू गिरने से मुझे टोकते हैं। परिवार के लिए ही जीता और मरता हूँ। कमज़ोर न लगूं तुम्हारे सामने, फिर भी कहता हूँ, तुम सबको खोने से डरता हूँ। हाँ, मैं भी डरता हूँ। तो आज फादर्स डे के दिन सभी पिताओं को बहुत प्यार दें, बहुत सम्मान दें। फादर्स डे के दिन ही क्यों, और भी दिन, सभी दिन आप उनका सम्मान करें। बच्चों को भी उनकी भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। पिता तो मन ही मन ख्याल रखते ही हैं और फिज़िकली भी वो बहुत ख्याल रखते हैं, पर मुझे लगता है कि हम उन्हें अगर आई लव यू कह दें या थोड़ी सी मोहब्बत दिखा दें तो शायद उनका पूरा जीवन सफल हो जाएगा। शुक्रिया दोस्तों। क्या कह रही ज़िंदगी में मैं ममता तिवारी अगले विषय के साथ फिर मुखातिब होंगी।